प्यारे बच्चों, हमने तुम लोगों को इसके पहले चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम हमने पूरा बता दिया, रोमन सिस्टम वगैरह सब हमने बता दिया है। और उसके बाद चैप्टर 2 का हमने फैक्टर और मल्टीपल्स भी आपको बता दिया। फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सारा चीज़ हमने बता दिया। उसके बाद प्राइम ट्विन प्राइम पढ़ा दिया, प्राइम ट्रिपलेट पढ़ा दिया, को प्राइम नंबर्स पढ़ा दिया। ये सारा चीज़ आपकी पढ़ाई हो गई, परफेक्ट नंबर भी। और सभी को हमने 2A दिया था बनाने के लिए। उम्मीद है आप लोग को ठीक ढंग से समझ में आ गई होगी, आपने बनाया भी होगा। हमने कहा था कि अगर किसी को समझ में नहीं आए जो भी, तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछने के लिए, कमेंट बॉक्स में जाके देने के लिए। तो जिन लोगों ने दिया सबको जवाब भी मिला उसका। हमने इसके बाद आपको उस दिन वीडियो में हमने ये टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बोला था कि अब मैं पढ़ाऊँगा, और टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी हमने पढ़ाने का हमने शुरू किया था। बोला भी था कि आप लोग इसको देख लेंगे, हमने पढ़ाया, हम पढ़ाएंगे इसको। हमने जो लाइव क्लासेस दिया उस लाइव क्लासेस में हमने इसको एक बार पढ़ा दिया है, फिर हम वीडियो क्लास में आप लोग को भेज रहे हैं। जिन बच्चों को छूट गई होगी वो पुनः इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगी। इसमें है डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि कोई भी संख्या को बिना हम भाग किए हुए ये जांच कर सकते हैं वह संख्या कितने 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 से विभाजित हो सकती है। अभी हमारे पास में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए जो आई है उसको पढ़ना है हम लोग को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। हमको अभी 11 तक में ये पढ़ना है कि ये कहाँ तक हम लोग कैसे ये समझ सकते हैं, बिना भाग दिए हुए कैसे जांच कर सकते हैं कि यह 2 से विभाजित है, या 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए हमने सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ 2 से। सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी 2 से। तो जिस भी संख्या के यूनिट प्लेस पर, अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8, ये 0 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स, जो भी इवन नंबर्स है, यदि उसके यूनिट प्लेस पर हो, यदि उसके यूनिट प्लेस का मतलब हुआ जैसे ये 7 8 4 6 0, अगर ये इस प्रकार है तो इसका यूनिट प्लेस आ गया 0। 7 8 9 6, इसका यूनिट प्लेस आ गया 6। 4 6 5 6 3, इसका यूनिट प्लेस हो गया 3। आप देखें इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, इसके यूनिट प्लेस पर 6 है। तो 2 और 6, ये 2 और 6 ये इसके यूनिट प्लेस में है। इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्या किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी? 2 से डिविजिबल होगी। इसको आप लोग सभी अंडरलाइन करें और इसको याद करके लाएंगे। क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वन डिजिट इज 0 2 4 और 6। ये 0 2 4 और 6, 0 2 4 6 और 8, ये सारी संख्याएं जहां होगी वे सभी संख्या यूनिट प्लेस पर, वे सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल होगी। आप सभी लोग इसको याद कर लो। अब चलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 का क्या रूल है, कैसे 3 से करते हैं? इसका रूल जैसे अभी हम एक संख्या लिखते हैं 8 5 6 7। अब ये संख्या हम देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर। अब जो ये नंबर दिया हुआ है
इस नंबर का सम हम लोग करते हैं। अब जैसे 8 + 5 + 6 + 7, इसको हम सम करते हैं यानी टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद हो गया 7 6 13 5 18, 18 और 8 26, यानी 26 हमको प्राप्त हो गया। अब इस 26 देखिए आप कि 26 3 से डिविजिबल है। 26 इज नॉट डिविजिबल by 3। सो गिवन नंबर जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर किसी भी हालत में 3 से डिविजिबल नहीं होगी। 3 का बस यही है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। 3 का ही जैसा 3 का है उसी से मिलता जुलता 9 का भी है। 9 में भी क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, यानी हमारा जो डिजिट है, इस डिजिट का सब कोई भी संख्या हो, अब उसका डिजिट देखेंगे और उसके डिजिट में को सम करेंगे। क्या करेंगे? डिजिट को सम करेंगे। सम करने के बाद जैसे एक संख्या आ जाए, देखिए आपका 9 का यहाँ पे है, इसको ध्यान से देखिए। इसको सभी को डिजिट को सम करेंगे। अब एक संख्या ले लीजिए आप 6 5 4 0 3, इसको सम करें आप। 6 + 5 + 4 + 0 + 3, इसको सम करने के बाद आ जाएगा 6 5 11 4 15 3 18, 18 आ गया। इट इज डिविजिबल बाय 9। सो गिवन नंबर, ये जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर ऑल्सो शुड बी डिवाइडेड बाय 9। क्लियर? 3 और 9 का एक ही चीज है। 3 अगर किसी भी उसके सभी सम को यानी सभी डिजिट्स के सम को अगर हम टोटल करेंगे, उसके टोटल में यदि आप 3 से भाग लग जाती है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। यदि 9 से भाग लग जाती है तो वह 9 से भी डिविजिबल होगी। अब ये जरूरी है कि जैसे 12, एक संख्या हम एक चीज इसमें बताना चाह रहे हैं। 12 ये संख्या जो आपके पास दिया हुआ है, ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए कि इसके सब का इसका डिजिट्स का सम करता है तब 3 होता है। 3 से विभाजित है, या 3 से क्या है? विभाजित है। 12 क्या 3 से विभाजित है? नहीं है। 12 क्या 9 से विभाजित है? नहीं है। 9 से विभाजित 12 नहीं है, विभाजित नहीं है। ये जरूरी है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। 9 जिस संख्या से विभाजित हो जाएगी उस संख्या में 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित होगी। और जिस संख्या में 3 से विभाजित हो जाए, ये जरूरी नहीं है उन सारी संख्या में 9 से विभाजित होगी। आप हमको समझ में आ रही है? 2 समझ में आ गई होगी, 3 समझ में आ गई होगी, 9 समझ में आ गई। 9 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ दिए हुए है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि सम ऑफ डिजिट्स क्या है। जो भी डिजिट्स दिया हुआ है उसको टोटल करेंगे, टोटल करने का उसमें भाग लगा करके देखेंगे। यहाँ पर भी देखिए 3 में देखिए आपका यहाँ पे देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। आप लोग इसको हिंदी में भी लिखेंगे और अंग्रेजी में भी इसको याद करेंगे। 3 के बाद चलिए आपका इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अभी आपको 4 का बताते हैं कि 4 से क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4 का है। 4 में बस
आपको यूनिट प्लेस और टेन प्लेस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। किसी भी संख्या को अगर देखना होगा कि यह 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसके यूनिट प्लेस और टेन प्लेस से जो संख्या बनी है उस संख्या को सिर्फ देखना है। देखिए आप इसमें जैसे एक संख्या अभी 4 से है, 9 6 8 5 2। अब इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, 10 प्लेस पर 5 है, और 5 और 2 इसको सिर्फ हम हटा लेंगे जो 52 है। इसमें देखेंगे हम 4 से यह डिविजिबल है या नहीं है। यह 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यह 4 से यह कंप्लीटली डिविजिबल है। इस प्रकार जो 9 6 8 5 2 ये संख्या जो दी हुई है यह 4 से डिविजिबल होगी। 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। क्लियर, 4 तक हो गया आप लोग का। अब 5 में अगर आप 5 से चलते हैं, 5 और जिस प्रकार 3 और 9, जिस प्रकार 3 और 9 दोनों सेम है, उसी प्रकार 5 भी आपका 5 और 10 दोनों में को रिलेशन है। जैसा 5 है वैसा ही 10 भी होगा। आप देखें इसमें 5 में क्या दिया है, 5 से और 10 से थोड़ा सा, इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें यूनिट प्लेस पे 0 और 5 ये दोनों अगर होगा तो ये 5 से डिविजिबल है। जैसे अभी आप देख लीजिए संख्या 370, ये 5 से भी डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है। 875 ये 5 से डिविजिबल है। और 10 में क्या है कि जिसके यूनिट प्लेस पर सिर्फ 0, जैसे ये संख्या 10 से डिविजिबल है, 370 10 से डिविजिबल है, लेकिन यह और 5 से भी डिविजिबल है। यह संख्या 5 से भी डिविजिबल है लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें 5 और 10 में कोरिलेशन है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि 5 और 10 में क्या है। यहाँ ध्यान से देखें, 5 का देखें, 4 पहले देख लीजिए, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन द 10 एंड 1 प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। और 5 में देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स 1 डिजिट इज 0 और 5। 10 में देख लीजिए आप, 10 में यहाँ दिया हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स 1 डिजिट इज 0। आप ये दोनों चीज देखा, अगर किसी के यूनिट प्लेस पर 0 है तो वह संख्या डिविजिबल होगा 10 से, और जिसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। आप इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। अब आपके पास आता है 6। ये 6 का क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट का है। 6 में जिस किसी भी संख्या में उसके, आपने 2 और 3 को आराम से समझ लिया कि 2 से डिविजिबल होता है, उसका क्या अर्थ होता है, या 3 से डिविजिबल करते हैं उसका क्या अर्थ होता है। जिस भी संख्या में, किसी भी संख्या में 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, वह संख्या आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे आप देख लीजिए संख्या 114। अब यह संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। इट मीन्स दैट इट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए कि इसका यूनिट प्लेस 4 आ गया। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 1 + 1 + 4 इक्वल टू 6, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 6 में 3 से भाग लग जाती है, इसका मतलब ये 114 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
3 those numbers, वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। कंडीशन इसमें यही है, दोनों से डिविजिबल हो तो वे संख्याएं 6 से भी डिविजिबल होगी। आपने यहाँ अभी सीखा आप लोगों ने 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 थोड़ा सा आपके पास में खास है। ये सब तो बहुत हल्का है, लेकिन 7 थोड़ा सा खास है। 7 में क्या है, आपने 2 में देखा यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है, 4 में देखा यूनिट और 10 प्लेस पे ध्यान देना है। तो क्या ध्यान देना है वो प्रॉपर्टी में आपने देख लिया। 6 में देखा कि जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 5 में देखा उसका यूनिट और यूनिट प्लेस पर कौन सी स्थिति है। 4 में आपने देखा यूनिट 10 प्लेस से बना हुआ संख्या की स्थिति क्या है। अब 7 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है, अब एक संख्या देखते हैं कि वह संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपका एग्जाम्पल भी आप लोग देखेंगे 6804, ये संख्या दिया हुआ है। इसके यूनिट प्लेस पर आप ध्यान दें, यूनिट प्लेस पर कौन सी संख्या है 4। इसमें आप मल्टीपल कर दें 2 से, इसको माइनस कर दें 680। जो संख्या यहाँ बच गया उस संख्या में इस संख्या में 2 से गुना करते हुए इसको आप डिवाइड कर दीजिए। यह हो गया आपको 680 माइनस 8। इसको जैसे ही घटाइएगा और यह आपका आ जाएगा 672। अब इस 672 में आपको यह पता करना है कि 672 जो संख्या आ गई यह 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका 7 का टेबल पढ़ते हैं तो ये 9 टाइम्स लगता है 63। हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ इसको जब सबसेट करते हैं 4 और यहाँ पर आ जाता है 2, 7 6 की 42। यह कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 7 से। 672 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। इसलिए आपका जो संख्या दिया हुआ है 6804 it is divisible by 7। आ गई समझ में। अब आप एक संख्या देखें एग्जाम्पल 2 में 137। अब इस संख्या को हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या हो गया भाई 13 माइनस 7 इंटू 2। 13 माइनस 7 इंटू 2। माइनस इसका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या हो गया 13 माइनस 14 इक्वल टू -1। या हमको चूंकि इसका डिफरेंस निकालना पड़ता है, इसके यूनिट प्लेस नियम क्या है 7th में कि यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। रेस्ट डिजिट से जो नंबर फॉर्म होती है उस दोनों नंबर का डिफरेंस निकालते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि आप 137 में आते हैं। 137 में आप इसके यूनिट प्लेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं वह 14 आता है और बाकी 2 संख्या से जो बच के रह जाता है वह 30 नहीं होता है, वह छोटी हो जाती है। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 1, चूँकि हमको डिफरेंस निकालना है। 14 माइनस 30 डिफरेंस निकालना है और यह क्या हो जाएगा आपको 1। ये देखिए कि 137 इसका डिफरेंस 1 आ गया, विच इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 7, जो 7 का मल्टीपल नहीं है। अगर इसका डिफरेंस उसके यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीपल करने के बाद रेस्ट नंबर से जो फॉर्म नंबर होती है उस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और उसका डिफरेंस यदि 7 का
मल्टीपल हो आइदर जीरो, जीरो भी हो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो वह जीरो हो जाए, दोनों का डिफरेंस निकाल दो वह 7 हो जाए, या मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए। मल्टीपल आपने पढ़ा है, जब मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए तो वह संख्या कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होगी। यदि उसका डिफरेंस जीरो नहीं आएगा या मल्टीपल 7 का नहीं होगा, वो संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी, जो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। 7 का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें। A number is divisible by 7 if the difference between the twice, ones and numbers joined by other digits either 0 or multiple of 7। आप लोग इसको इसका हिंदी भी अंग्रेजी में याद कर लेंगे, अपने फेयर के नोटबुक में अंग्रेजी में भी लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, और इसका डिफिनीशन जो समझ में आए हिंदी में उसको आप हिंदी में लिख डालिएगा। अब चलिए आपको हम सिखाते हैं इसमें 8 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। अब 8 से तो 4 और 8 में थोड़ी सी सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है, तो इसमें जो फॉर्म होती है नंबर, जो नंबर फॉर्म होती है यूनिट और 10 प्लेस से। 4 में आपने क्या देखा था कि 10 प्लेस से और यूनिट प्लेस से जो फॉर्म नंबर है वह डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, या 0 है या नहीं है। इसमें और आपको थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। 4 में सिर्फ यूनिट और 10 प्लेस देखना है, और इसमें 8 में आपको यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, तीनों प्लेसों से जो बनी हुई संख्या होती है वह अगर डिविजिबल हो, वह यदि डिविजिबल हो 8 से, तो वह संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी। जैसे अभी आप देखिए 7 9 1 5 2। आपने 4 से देखा होगा कि सिर्फ 10 प्लेस और यूनिट प्लेस से बनी संख्या को फॉर्म को हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है 1 1 10 और 100 तीनों से बनी संख्या पर ध्यान देते हैं, और वह क्या है 1 5 2। इसमें हम डिविजिबल करते हैं 8 से, एक बार लगता है 8 7 2 8 9 72। टेबल सबको याद रहना जरूरी है। तो ये जो दी हुई संख्या है, ये दी हुई संख्या, यदि यह संख्या इसके यूनिट 10 100 प्लेस से जो बनी संख्या है, इन संख्याओं में यदि 8 से भाग लग जाए तो दिए हुए संख्या में भी 8 से पूरी भाग लग जाएगी। अब एक संख्या लेके चलिए 5 7 3 4 8। अब हम इसके यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, तीनों प्लेस के स्थानों से बनी संख्या आती है हमारा 348। 348 ये संख्या जो 348 आती है, इसको हम 8 से भाग लगाते हैं। 4 बार लगा, 8 चौके 32, और यहाँ पर 2 उतर गया इधर से। अब 8 के टेबल में 28 नहीं आ रहा है, 3 बार लगेगा, और यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर 4 आपका रिमाइंडर बच गया। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। दिस संख्या इज नॉट डिविजिबल बाई 8। क्लियर? 8 का समझ में आ गई। तो उसके यूनिट 10 और 100 प्लेस से बनी संख्या में अगर 8 से भाग लग जाए तो वह भी 8 से भाग लग जाएगी, जो आपका यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। A number is divisible by 8 if the number formed by its digit in the hundreds and tens and one place is divisible by 8।
आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। आप इसको देखिएगा। 9 को हमने पहले बता दिया, 10 का बता दिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 11 का। 11 जिस प्रकार 7 है उस प्रकार 11 में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए 11 का हम बता देते हैं। 11 अब 11 में देखिए आप 11 से क्या होता है, 11 से कैसे होगा सो देखिए आप। तो 11 से चले, अब एक संख्या आप ले लीजिए। कंसिडर द नंबर ऑफ एग्जाम्पल 1 है इसका 90728। इसमें प्लेस जो है एक ऑल्टरनेट प्लेस। अब यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है। इस प्रकार इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है कि डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालना है इसमें डिजिट्स का। अगर इसमें जो प्लेस है, एक प्लेस है जो इवन नंबर पे है और एक प्लेस है जो ऑड नंबर पे है। जैसे 8 को देख लीजिए, यूनिट प्लेस पर है, यह ऑड में चला गया। ये 2 क्या है आपका, सेकेंड प्लेस पर है, ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर है, ये 10 पर जैसे आया यह इवन प्लेस हो गया। इसका क्या हो गया, इवन प्लेस हो गया। फिर ये ऑड प्लेस आ गया, ये इवन प्लेस आ गया और ये ऑड प्लेस आ गया। अब इसमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस। कौन कौन होगा इसका भाई, ऑड में कौन कौन आया आपका, 8 आया प्लस 7 आया और प्लस 9 आ गया। इसको आप जोड़िए, 8 7 15 15 9 24। अब आपके पास में आइए इवन प्लेस। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस इक्वल टू, इवन प्लेस में आपका आ गया सबसे पहले 2 प्लस 0, 2 प्लस 2 और 0 इवन में आ गया, बाकी तीनों ये तीनों ऑड में आ गया, ऑड प्लेस पर। इसको जोड़ेंगे यह 2 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस दोनों का निकालेंगे। जब डिफरेंस दोनों का जब निकालेंगे हम, डिफरेंस क्या आ गया दोनों का, 24 और -2 विच इज इक्वल टू 22। अब देखिए एक संख्या हमने लिया, इस संख्या का पहले ऑड प्लेस यानी एक को छोड़ करके एक संख्या को निकाला। देखा हमने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड पर आपका 3 प्लेस पर 3 डिजिट्स है और उस तीनों को हमने जोड़ा और इसका सम आ गया 24। फिर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस पर हम आए। अब देखिए इवन प्लेसेस पर 2 आ गया, इवन प्लेसेस पर 0 आ गया और इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आ गया 2 और दोनों का डिफरेंस निकालें, वह डिफरेंस आ गया 22। अब इसका 11 का क्या रूल है, रूल इसका 11 का यही रूल है कि 11 से तभी ये डिविजिबल होगा जब यदि इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेसेस इज आइदर 0 और मल्टीपल 0। ये संख्या आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ
11। यानी 11 से भाग लगने वाली कोई संख्या हो तो मल्टीपल इसका 11 का क्या होगा, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 44 भी। यानी इसका डिफरेंस अगर आइदर 0 आ जाए या 11 या 22 या 33, 44, ये जो भी इसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस अगर या तो मल्टीपल ऑफ 11 आइदर 0, ये अगर आ जाने पर ये संख्या आपका 11 से भी डिविजिबल हो जाएगी, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। A number is divisible by 11 if the difference of the sum its digits in odd places and sum of the digits in even places starting from 1। हमने starting from 1 से हमने कहा यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से जो करिएगा वो ऑड प्लेस पर जो भी आया और इवन प्लेस पर जो भी आया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस इज आइदर 0 और मल्टीपल बाय 11। आप इसको देखेंगे, हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग बना लेंगे। आपने बना लिया इसको। अब जनरल प्रॉपर्टीज इसको बाद में हम बताएंगे, आप इस सारी चीज़ों को। अब एक्सरसाइज 2B एक्सरसाइज 2B 1 से लेकर आप 10 तक, 1 से 10 तक आप लोग कंप्लीट बना करके रखेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा हम आपको बताएंगे, और सारे लोगों का होमवर्क स्कूल खुलने के बाद चेक करेंगे। आप लोग का जो भी लाइव क्लास आती है उसको प्रत्येक दिन शाम में आप लोग को मैसेज भेज दी जाती है, कल आपको किस क्लास का लाइव क्लास होगा, और उस क्लास का टाइम पे आप लोग वहाँ जो आपको लिंक जाता है उस लिंक पर जुड़ जाए और अपने टीचर से डायरेक्ट आप लाइव क्लास पढ़कर जो भी प्रॉब्लम है उसमें समझने। आइदर आप व्हाट्सएप के जो लिंक आता है, ग्रुप है आपका, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उसमें आप प्रॉब्लम्स को लिख करके डालें, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।